हूँ कि वह भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। और श्री यशपाल सिंह जी, ये गौ रक्षा समिति जो छुटकनपुर से आए हैं, उनका अर्पण का स्वागत करेंगे। नितिन जानते हैं संदीप सुमित चौहान जी, मंडल अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा आएंगे और माननीय मदन सिंह बिष्ट जी का स्वागत करेंगे। मदन सिंह बिष्ट जी का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। मास्टर बीरजपाल जी माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। भाई महिपाल जी आकर मदन बिष्ट जी का, पवन चौहान जी मदन बिष्ट जी का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। दीपक चौहान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन बिष्ट जी का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। चंद्रेश्वर चौहान जी मदन बिष्ट जी का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। श्री सतेंद्र जी, विशाल क्षेत्रीय पंचायत सदस्य मदन बिष्ट जी का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। अभी करवा पूरण सिंह रावत जी का माल्यार्पण श्री यशपाल जी आएंगे और पूरण सिंह सैनिक उनका माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। अनंत चौहान जी पूरण सिंह रावत जी का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। संजय धीमान जी आएंगे और माननीय पूरण सिंह रावत जी राष्ट्रीय सैनिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष उनका माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। राकेश मुखिया जी भरत भूषण लवेड़ा जी प्रदेश सैनिक प्रकोष्ठ माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। बाबूराम आर्य जी सुबोध वर्मा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। और भरत भूषण जी मदन सिंह बिष्ट जी का माल्यार्पण करेंगे। भाई विनय चौहान जी और भाई गोविंद चौहान जी, पुष्पेंद्र चौहान जी आए और माल्यार्पण से नितिन चौधरी जी का माल्यार्पण करेंगे। भाई राजू शर्मा जी और हिमांशु चौहान जी, आकाश चौहान जी, भाई अमित चौहान जी आए और हर्षदीमान बोल दो हर्षदीमान जी, हर्ष चौहान जी दोनों लोग आएंगे और माननीय मदन बिष्ट जी का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। हिमांशु चौहान जी, गौरव चौहान जी,
माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। दीक्षांत चौहान जी माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। नितिन चौहान जी और शिव कुमार चौहान जी दोनों लोग आएंगे और माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। करवा दो जी नितिन चौधरी के शुभम चौहान जी वो आएंगे और माल्यार्पण सतीश शर्मा जी जिला अध्यक्ष हरिद्वार का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। अब इस कार्यक्रम रुक जाए बस छोड़ ये माल्यार्पण हो गया फिर इसे काम वो हो गया सब अब ऐसा नहीं होता कार्यक्रम ऐसा बस कल जब बैठो अब नू बताया तो बस बोलवाना इनको भाई जो मैं ठीक कर देना सब बैठ चलो अच्छा चलो बैठो हाँ तो कर जा अब इस संगठन को जो यहाँ हिंदू रक्षा वाहिनी अब रोहित जी सभी मुख्य अतिथि जो भी बाहर से आए हुए हैं उन सभी का रोहित जी स्वागत माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। मदन सिंह बिष्ट जी, पूरन सिंह रावत जी, भरत भूषण लभेड़ा जी, सुबोध वर्मा जी, रोहित राजपूत जी, नितिन चौधरी जी, हकीकत राय शर्मा जी, सतीश शर्मा जी, योगेंद्र चौधरी जी, रमेश चंद जी, बाबू राम जी, सोनू पंडित जी, सभी लोगों का भाई रोहित के द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया जा रहा है। आप सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। जो युवा मंडली ने माननीय मदन सिंह बिष्ट जी राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी कड़ी में पहले माननीय नितिन चौधरी जी को आमंत्रित करूंगा, वो भी आकर अपने जय श्री राम सभी आए हुए दोस्तों को। वैसे तो पहले भी इंट्रोडक्शन भी हो गया हमारा थोड़ा, और थोड़ा संगठन के बारे में हमने बता ही दिया है, लेकिन अभी हमारे कुछ दोस्त हैं, कुछ सीनियर्स हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अभी आए हैं। तो खासकर जो मंचासीन मेरे दोस्त हैं, खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, भाई मोनू हैं, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत में इनका प्रोग्राम में इनका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज की डेट में। खासकर इन्होंने बताया मोनू भाई ने भी गौरक्षा का ऑलरेडी उन्होंने एक बेड़ा संभाला हुआ है, तो आप इन सबको सपोर्ट करें। और खासकर आज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम ऑफिस का उद्घाटन हमने किया है, अपने रोहित भाई के थ्रू किया है जो, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के सपोर्ट से किया है और फ्यूचर में भी इसे आपका सपोर्ट चाहिए। यानी सपोर्ट ये है कि आप कहीं ना कहीं इसके साथ खड़े रहें, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, किसी भी काम से रिलेटेड हो, जैसे अपने धर्म अपने मठ मंदिरों का कोई भी ऐसा सिस्टम आपको लग रहा है कि कोई इफेक्टेड हो रहा है, आप रोहित भाई के पास आएँ, इकट्ठा होएं, आप कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और
चीज़ें एक हो जाती है कि अगर आप ये कहेंगे या हम भी कहें कि हमें ये जो संगठन हम आज यहाँ पे आपके पास लाए हैं, इसकी नीड क्या है हमें बनाने की, मतलब संगठन बनाए क्यों है, हमने क्या ज़रूरत है संगठन की। वो ज़रूरत अगर मैं बात करूँ तो संगठन आपके और प्रशासन के बीच की ही एक कड़ी है। यानी आप डायरेक्ट नहीं प्रशासन से कनेक्ट नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते हैं। आपको क्या करना पड़ता है, संगठन यानी कि जो बीच की कड़ी है उसका एक सहारा लेना पड़ता है आपको, और वो ही बहुत ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप आप चलते हैं तो आपकी कहीं भी कोई बात रुकती नहीं है। रही बात संगठन की, जैसे आप देख ही रहे हैं आज की डेट में, हमारा आज की डेट में 30 त्यौहार भी जो हो रहे हैं ना, आप लोग बना रहे हो, आप लोग इतने त्यौहार बना रहे हो, और जहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि गैर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र जो भी आप देख रहे होंगे, वहाँ पे आप अपने त्यौहार भी अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं। आप लेवल पे आप देख ही रहे होंगे कहीं पत्थरबाजी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, मतलब पुलिस भी वहाँ पे सेफ नहीं है आज की डेट में, मैं ये कह रहा हूँ आपको। तो वहाँ पे सेफ कौन होगा, जो इकट्ठा रहेगा, जो अपनी जातिवाद को छोड़ करके एक जगह खड़ा रहेगा। क्योंकि एक उंगली अगर हम उठा रहे हैं, कुछ नहीं कर सक रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं तो ये पावर है, तो ये मिल तो रही है ना। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमारा पर्पज़ यही है कि जो मैंने पहले भी कहा था, जातिवादी को हमें छोड़ करके थोड़ा सा एक साइड होना है, एक जगह चलना है। भले ही पंथ हमारे अलग अलग हैं, लेकिन रास्ते सारे एक ही जगह आकर के मिल रहे हैं हमारे, तो हमें उन रास्तों को मिलाना है। आज सनातन को जहाँ जिस ऊंचाई पे था, मान लो मैंने बताया था कि स्वर्ग से ही जो आया है वो मान लो सनातन ही है हमारा, तो उसी सनातन को आज वहाँ तक उसकी लो हमें पहुँचानी है एकत्रित होकर के। और वो चीज़ हमारे अपना एक संगठन बनाने से ही होगा, संगठित होने से ही होगा। अभी हाल ही में आपने देखा है दिल्ली में एक चुनाव जीते हैं हमारी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट जीती है, बताइए आपको। अभी वहाँ पे योगी जी ने क्या कहा है, जा करके कटेंगे तो बटेंगे, इस तरह के कुछ नारे दिए थे ना। एक है तो नेक है, ये चले हैं, इफेक्टिव थे। क्यों है आप ये कहेंगे, अपोजिशन ने कहा भी है, हालांकि हमारा संगठन किसी भी पार्टी को कोई रिलेट नहीं करता है, रिलेट वहाँ पे करता है, हम लोग वहाँ से संबंध रखते हैं जो हमारे हिंदुत्व की बात करें, जो हमारे कहीं ना कहीं कल्चर की बात करें, हम उसे सपोर्ट करते हैं हमारा संगठन भी। अब बीजेपी है, इन सब की चीज़ें हैं तो हम बीजेपी के साथ चल रहे हैं कहीं ना कहीं हम लोग। अब बात यहाँ है कि कटेंगे बटेंगे कोई नारा पहली बार ही थोड़े लगाए, योगी जी ने क्यों बोला है कटेंगे तो बटेंगे। आपने देखा होगा, हिस्ट्री आप उठा लो पहले, जब जब आप इधर उधर कहीं हुए हो तभी कटे हैं। जब भी आप बटे हैं, हमारे हिंदू योद्धा, हमारे हिंदू राजा जितने भी हुए हैं, जब जब वो बटे थे तब तब कटे हैं। कभी औरंगजेब के हाथ कटे थे, है ना, कभी अकबर के हाथ कटे हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे बटे हैं, इसलिए वो कटे हैं। तो अगर आज भी हम वही गलती कर रहे हैं, हम फंसते हैं अगर आप एक मंच पे इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, तो आज हमारी एक ये इकट्ठा हो जाए, ये जातिवादी छोड़ दें और एक होकर के काम करें। कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, उसे अगर एक आवाज़ उठा रही है तो कोई नहीं सुनेगा। उसी प्रॉब्लम को अगर 100 मुँह से निकल रखी है वही चीज़ें, तो कोई आपकी वो चीज़ रोक नहीं सकता है। ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी, है ना। तो कहीं ना कहीं चीज़ें यही हैं कि आप सेफ रहिए और एक रहिए, ठीक है। तो इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलो ओए बोलो ना बोल। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी का कार्यालय आज यहाँ पर शुरू हुआ है, इसकी हमें बहुत खुशी है। की भूमि है, पूरे विश्व में अपने सनातन के लिए महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है। इस भूमि पर आज हम सब लोगों को मिलकर अपना सनातन धर्म को
मजबूत करने के लिए, ताकतवर करने के लिए हम सबको मिलकर एक दूसरे से कंधा मिलाकर आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। देखो भाई लोगों, वैसे तो हम लोगों को खैर ज़्यादा भाषण वगैरह देना आता नहीं है, ज़्यादा बोलते हम लोग हैं नहीं। हमें धरातल पे काम करना आता है, जमीन स्तर पे काम करना आता है, ठोकना और बजाना आता है और हाथ चलाना आते हैं, मुँह चलाना हमें आता नहीं है। ठीक है जी। और यहाँ पर अभी भी जितने हमारे भाई बंधु लोग बैठे हैं सभी को देखा होगा, सब किस तरह से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। जिसने जैसा बोला अच्छा बोला, बढ़िया बोला और बहुत ही सुंदर बोला। बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं और आप लोगों के साथ हम बैठे रहेंगे। आप लोग कहीं हम गलत बोलेंगे तो आप लोग हमें सिखाएंगे, तो हम सीखेंगे। और जिहादियों के हाथ पैर और टांग टोकले तो तोड़ते ही रहेंगे, वो हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, पहले से सीखे हुए। जय श्री राम, जय श्री राम। और भैया आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष नितिन चौधरी जी की अध्यक्षता में और विधानसभा अध्यक्ष रोहित चौहान जी की नेतृत्व में भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। आप सभी को, नितिन चौधरी जी को, रोहित चौहान जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम, जय श्री राम। और हमारे बीच हमारे गोरक्षा दल के सोनू भाई बड़े कट्टर हैं, गोरक्षक के साथ साथ सनातन धर्म के लिए भी कार्य करे हैं। जैसे भी उन्होंने बताया और हमने सुना कि उन्होंने अच्छे से अच्छे गो तस्करों को जेल पहुंचाने का कार्य किया है और बहुत सुंदर कार्य किया है। उसके साथ आए हमारे भाई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो प्रतिदिन हर दिन गौ माता की सेवा में लगे हैं और बहुत अच्छा और बहुत नेक का काम कर रहे हैं और उनको देखकर हम और आप लोगों को भी करना चाहिए। और हमारे साथ बैठे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ के पूरन रावत जी, CRF रिटायर, आर्मी से रिटायर हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद एवं स्वागत अभिनंदन। जय श्री राम। और हमारे साथ बैठे हमारे रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर भारत भूषण जी, थोड़ा सा जैसा लड़खड़ा गई, भारत भूषण जी हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत कट्टर है। इनका कहना है कि जब हम ड्यूटी पे थे, आर्मी भी थे, तो आतंकवादियों को हम मारकर कच्चे खा जाते थे, ऐसा इनका कहना है। हमने वहाँ पर जो है बहुत बेरहमी से उनको जो है, जितनी बेरहमी से वो नहीं मारते थे उससे बेरहमी से हमने उनका कत्ल किया है और बहुत सराहनीय और अच्छा कार्य किया है। कोई गलत कार्य नहीं करा है। जिस आदमी को दुनिया में जीने का हक नहीं है उसको हम 10 पर मार ही देना चाहिए। और हमारे साथ हमारे सुबोध वर्मा, हमारे छोटे भाई, देखते तो शायद लगते नहीं छोटे भाई हैं, जिससे उनकी पर्सनैलिटी है, पर अभी तक इन्होंने, हमने बड़ा अच्छा लगा है कि इस तरह के कार्यकर्ता हमारे छोटे भाई रोहित भाई आए हैं। और देहरादून से आए हुए हमारे सभी सम्मानित भाई या अधिकारियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। और हमारे भाई ऋषिपाल जी, ये अभी हमारी अभी कुछ समय पहले मिनट में एक मीटिंग थी, तो वहाँ पे हमें ऋषिपाल जी मिले थे, ये हमसे मिले थे। हमने इनके इंचार्ज जाने, इन्होंने हमारे विचार जाने, संगठन का रीति को देखा और इनको अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि जो है हम भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी से जुड़ेंगे, तो इनका स्वागत है और अभिनंदन है। बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। और यहाँ पे आए हमारे मीडिया प्रभारी भाई बंधुओं का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और हमारे बीच बैठे हमारे जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा जी, योगेंद्र जी, रमेश जी, मंगलौर से आई सभी टीम का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और यहाँ पर हमारे भाई साहब अंकुश भाई जी बहुत अच्छे से, काफ़ी देर से देख रहे हैं, बहुत अच्छे से संचालन कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे भाई टिंकू चौहान जी, ये भी काफ़ी देर से लगे हुए हैं कार्यक्रम में। मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम का लोगों को देखा है, बैठे हुए हैं और इस तरीके से कार्यक्रम का करा है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से करा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और यहाँ पर बैठी जो सभा है, जो यहाँ की जनता है, सबसे पहले उनका धन्यवाद, उनका स्वागत, उनके लिए अभिनंदन कि उन्होंने इतना समय लेकर हम लोगों का इंतजार कर अपनी कुर्सी में बैठे रहे। और वही कट्टर और वही पक्का सनातनी है जो अपनी कुर्सी छोड़ कर नहीं गया। जो लोग कुर्सी छोड़ के जाते हैं उन्हें हम नहीं मानते कि वो पक्का है, वो सिर्फ अपने फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ आए होंगे, पर चले गए। पर आप लोग अभी भी अपनी कुर्सी पर डटे हुए, आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन और धन्यवाद। आप लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जय श्री राम।
राम। और हमारे भाई डॉक्टर नीरज जी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। अब डॉक्टर साहब, आपके बगल में हिंदू वाहिनी का कार्यालय खुल गया है और बहुत अच्छे से लोगों को दवा दें और इंजेक्शन लगवाएं, ढंग से लगाना जी। और हमारे भाई साहब गौ समिति जी के हैं, गौ समिति के, इन्होंने भी अभी जैसे बताया भाई साहब लोगों ने, और उन्होंने बताया कि गौ माताओं के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ अभिनंदन। अब ये सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन। कोई रह गया हो भाई तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एक बंदा रह गया है, अभी याद आ गया है बोलने से पहले, 2 बंदे रह गए हैं, 2 याद आ गए हैं। एक हमारे प्रिय बाबूराम प्रजापति जी मुंडी छुपा कर बैठे हैं, देख रहा हूँ तिरछी नजर से बैठे हुए हैं, उनका स्वागत एवं अभिनंदन। और माफी चाहूँगा मैं हमारे रोहित चौहान जी, जिनके नेतृत्व में आज कार्यालय का प्रारंभ हुआ है, उनके पिताजी यशपाल चौहान जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। उनके लिए जोरदार ताली से उनका स्वागत किया जाए। और हमारे बीच काफ़ी देर से मैं देख रहा था भाई साहब बहुत अच्छे से संचालन कर रहे थे, बहुत अच्छे से उन्होंने प्रोग्राम को संचालित करा और आप लोगों को थमा के रखा, बिठा के रखा, बहुत अच्छे से कर रहे थे। विजय भूषण जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन, जोरदार तालियां हो जाने के लिए। और सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कोई भाई रह गया हो उसके लिए फिर दोबारा बता रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी क्या है। भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी एक गैर राजनीतिक संगठन है, हिंदू धर्म के लिए काम करती है, अपने गौ माता के प्रति काम करती है, सनातन धर्म के प्रति काम करती है, साधु संत के प्रति काम करती है, जितने भी धार्मिक काम है, सामाजिक कार्य हैं, उन सभी के लिए कार्य करती है। 24 राज्य में अभी हमारा संगठन कार्य कर रहा है, बड़े जोरों शोरों से कर रहा है। अभी कुछ समय पहले ही हमने मेरठ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं महेंद्र आचार्य धीरदास शास्त्री जी, बड़े जोरों से मेरठ की टीम काम करी है, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने वहाँ पर जिहादी को धूल चटा रखा है, कोई उनके आसपास भटकने की हिम्मत भी नहीं करता। आज वो भी आने वाले थे पर किसी वजह कारण शायद वो बताए थे बारिश वगैरह की ज़्यादा उधर यूपी में चल रहा है, तो उस वजह से वो नहीं आ पाए। बहुत ज़बरदस्त तरीके से कार्य चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं लूँगा, अगर लूँगा तो अभी काफ़ी लंबा प्रोग्राम हो जाएगा, तो उसमें ज़्यादा लंबा करना है। जिससे प्रोग्राम को 24 राज्य में, जैसे मैंने बताया 24 राज्य में हमारा संगठन कार्य कर रहा है। और अभी तक पूरे उत्तराखंड में देहरादून को छोड़ के, देहरादून में तो पूरे उत्तराखंड में अभी तक कम से कम लव जिहाद में फंसी 200 प्लस बहनों की घर वापसी करी है भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी ने। और जितने भी जिहादी थे सभी जिहादियों को जेल पहुंचाने का कार्य किया है भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी ने, और अभी भी जेल में सड़ रहे हैं। जय श्री राम। और भू माफिया, जिहादियों द्वारा जो भू माफिया, जो मजार बनाए जा रहे थे, मस्जिदें बनाई जा रही थे, उन मस्जिदों को तोड़ने का, मजारों को तोड़ने का, उन जमीनों पे जो कब्जा किए उनको हटाने का कार्य भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी ने किया है। और अभी तक गौ माताओं की सेवा, जैसे हमारे सतीश शर्मा जिला अध्यक्ष जी ने बताया, हरिद्वार के हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं सतीश शर्मा जी, अभी तक इनके नेतृत्व में, इनके टीम में अभी तक इन्होंने 1000 प्लस गौ माताओं की सेवा करी है और उन तस्करों को जेल भेजाने का कार्य किया है। इनके लिए जोरदार, बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़िया काम किया है। और जैसे कि ज़्यादा ना बोलते हुए मैंने जैसे बताया कि हमें ज़्यादा बोलना नहीं आता, जो सच्चाई है हम वो बोलते हैं, जो हकीकत है। कोई बनावटी नहीं बोलते जी हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हमारे साथ जुड़ो, ये जुड़ो। पर भैया हर किसी को आज के ज़माने में, आज का जो समय चल रहा है, आज के समय में हर किसी को किसी न किसी हिंदूवादी संगठन से जुड़ा रहना अति आवश्यक है। कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हिंदुओं पे अत्याचार किया जा रहा है, कहीं हिंदुओं को मार दिया जा रहा है, कहीं उनकी गर्दन काट दी जा रही है, कहीं कुछ कर दिया जा रहा है, तो भैया कहीं ना कहीं ये नहीं है कि हम सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हो, कभी ना कभी आपके साथ भी जो उनके साथ हो रहा है तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो इसलिए हमें एकजुट रहना अति आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन से जुड़े हैं। हम ये नहीं करते कि आप भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी से जुड़ो, भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी से जुड़े बहुत अच्छी बात है, आप बजरंग दल से जुड़े बहुत अच्छी बात है, पर जिस भी संगठन से जुड़े अच्छे संगठन से जुड़े जो आपके साथ खड़ा रहो और आपके साथ हमेशा आपके लिए तत्पर रहे, आपके लिए कार्य करे, उसके साथ खड़े रहो। खाली बेफालतू में मंच पर आकर बड़ी बड़ी बातें बोल दीजिए, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा वैसा, ये हो, तो वो सब चीज़ें बेकार है मेरे हिसाब से। इसलिए जो
सत्य है, जो आईने की तरह साफ है, उसके साथ जुड़े और काम करें। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी किस तरह से इन लोगों ने एक पंडत चला रखा है। हमारे नितिन चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष जी, इन्होंने जयदेव का स्पेशल नाम रखा है लखड़बग्गा। बोलते हैं वो बहुत गंदे से भद्दे से होते हैं, तो उनका नाम है लखड़बग्गा। तो क्या है कि अभी तक लखड़बग्गा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे खैर डर तो किसी के बाप से नहीं है और ना किसी से होगी, क्योंकि क्या है कि जहाँ जहाँ मैंने अभी तक जिहादी बोले हैं और जिहादी बयान दिए हैं, तो जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा मेरे पर भी मुकदमे लग चुके हैं। उन्होंने एक क्या कई सारे मिशन ऐसे चला रखे हैं। भाई साहब मीडिया वाले पूरी अच्छे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, वेरी गुड, भैया करते रहो। तो लखड़बग्गा जी जो हैं, वो जो लखड़बग्गा लोग हैं, इन्होंने कई सारे ऐसे मिशन और ऐसे एजेंडे चला रखे हैं, जिसमें सबसे पहले तो इन्होंने क्या कर रखा है कि भैया जहाँ भी हमारी बहनें हैं, हमारी बहनें हिंदू बनकर आना, कलवा पहनना, टीका लगाना माथे में, मंदिर के आगे बाहर खड़े हो जाना, कॉलेज के बाहर खड़े हो जाना, स्कूल के बाहर खड़े हो जाना, और गाड़ी गुड़ी लाकर और पैसे पुसे दिखाकर जो है अपने हिंदू बहनों पे डोरे डालना में बहलाना फुसलाकर उनको जो है अपने प्यार में फंसाने के बाद फिर उनके साथ जो है शादी करनी जैसी बातें करते हैं, शादी करनी। फिर वो सब करने के बाद फिर क्या है कि उन पर जब वो शादी हो जाती है और वो उन पर शादी करके घर ले आते हैं, तो फिर धीरे धीरे उन बहनों को पता नहीं पाती। फिर उसका जो है उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है कि भाई तुम्हारा धर्म परिवर्तन किया जाएगा, तुम्हारा धर्म परिवर्तन होगा। अब भैया उसकी तो मजबूरी है, उसे तो जो है उन्होंने जनसंख्या बढ़ाने के लिए उससे नियंत्रण, उसके साथ जो है जो भी गलत अत्याचार गलत काम किए हैं उससे जनसंख्या बढ़ाने के लिए, उसके बाद उसको धर्म परिवर्तन का दबाव दिया जाता है। मजबूरन उसको बहन को धर्म परिवर्तन करना पड़ता है। धर्म परिवर्तन करने के बाद फिर उसको बाद क्या होता है कि आप लोगों को जैसे पता है कि उनमें हलाला होता है। तो भैया अब आप लोगों को पता ही होगा हलाला क्या होता है। अब उसमें देखो भैया, एक जो था वो तो था ही था, फिर दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करते करते उस बहन की जो दुर्गति हो जाती है, वो दुर्गति हो जाती है कि वो बेचारी किसी लायक नहीं रहती। जब वो किसी लायक नहीं रहती तो फिर उसके बाद कुछ समय के बाद आप और हम सभी लोगों को कहीं न्यूज़ या टीवी में पता लग जाता है कि भैया आज वो बक्से में पैक है उसकी बॉडी या फिर इसके अंदर पैक है। तो मैं उन बहन बेटियों से कहना चाहूँगा, भैया दुर्गा बनना, काली बनना, झांसी की रानी बनना, पर लव जिहाद का शिकार मत बनना। और भाई आप लोग जैसे मुझे देख रहे होंगे, युवा हूँ मैं, आप सभी मेरे भाई युवा लोग बैठे हुए हैं, मैं भी युवा हूँ। तो युवाओं से मैं कहना चाहूँगा, मेरे भाइयों, हमारे जो युवा हैं उनको देते हैं भाईचारे की बात कि भाईचारा भाईचारा भाईचारा, और हमारे युवा क्या है कि जल्दी से भाईचारे के उसमें आ जाते हैं। अब क्यों आ जाते हैं? क्योंकि भैया उनके मौलाना उनके जो आकर बैठे हैं वो तो उनको फुल फंड दे रहे हैं, पूरा फंड दे रहे हैं कि जाओ बर्बाद करो, उनके युवाओं को बर्बाद करो, उनकी बहन बेटियों को लेकर आओ, उसके वो पूरा फंड आ रहा है हमारे पास। हम हिंदू संगठन है, जो भी कार्य करते हैं हम अपने फंड से करते हैं, हमें कोई किसी का फंड नहीं मिलता और ना हम किसी को फंड लेते हैं। पर उनका क्या है कि बहुत मोटा अच्छा खासा फंड आता है। अब उनका क्या एजेंडा दूसरा है कि वो युवाओं से भाईचारा बनाओ। अब भाईचारा बना के उनको अपनी दोस्ती यार ये प्यार मोहब्बत बहुत मीठे होते हैं, इतने मीठे होते हैं कि आप बोलोगे यार इसलिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा, इससे बड़े आदमी तो कोई नहीं है। क्योंकि हम हिंदू तो क्या है कि हम तो जो बोलते हैं मुँह फटा आदमी कट्टर एकदम मुँह पे बोलते जो बोले, बुरा माने या भला माने। पर उनका क्या है कि वो बहुत मीठा बोलते हैं। अब क्या है कि अब उन्होंने क्या एजेंडा चला रखा है कि अपने भाई लोगों को भाईचारा का वो फिर उनको जो है नशा वगैरह करवाओ। और आजकल नशे इतने भयानक में से हैं कि भाई हमने तो कभी सुना नहीं, अब सुन रहे हैं कि कैसे कैसे नए नशे लॉन्च हो गए हैं यहाँ पे। तो उनको क्या है कि धीरे धीरे नशा कराया जाता है। नशा कराने के बाद भैया जब उन पर नशा होता है तो भैया वो उसके धीरे धीरे उसको लत लगती है, फिर लत लगने के बाद उसको आदी बनाया जाता है। आदी बनाने के बाद भैया उसको पता है ये बंदा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। वो इतना पागल हो जाता है नशे में कि वो अपने भाई बहन किसी को नहीं समझता, पूरा उसकी घर की बर्बादी होने को तय रहती है, वो बर्बादी की कतार में आ जाता है। तो उनका एक फंडा ये है। तो वो कई सारे मैंने भाई ऐसे देखे अपने हिंदू भाई जो नशे के लिए खत्म हो गए, उनको नापुंसक बना दिया कि वो जनसंख्या ना बढ़ा सके, और खुद वो एकदम बिंदास हैं, वो अपनी जनसंख्या पे जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं। वो हम लोग 2 कर रहे हैं, वो 50 कर रहे हैं। अब जिस तरह से नशे का काम हो रहा है, अब मुझे लगता है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा है, नशे के इतनी बुरी लत उनको लगा दी है। वो नशे में मेरे भाई लोगों से बोलूँगा, भैया अगर तुम लोगों को मरने का इतना ही शौक है, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो तुम नशा करके मत मरो, अपने धर्म की लड़ाई करके अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए मरो। तो तुम्हारे धर्म सनातन की रक्षा के लिए मरोगे तो आने वाले समय पर कहीं ना कहीं तुम्हारा भी इतिहास में नाम लिखा जाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे युवा भाइयों, आप लोग
नशे से दूर रहें, सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्य करें, अपने धर्म के प्रति कट्टर बने, अपने सभी जो भाई नशा कर रहे हैं उनको समझाएं, उनको एक अच्छा राह दिखाएं, एक अच्छी पटरी पे लाएं और अच्छे से कार्य करें। और भैया दूसरी बात, आजकल आप लोग देखिए कि पूरे भारत में चल रहा है, कहीं बहन को बक्से में पैक करके भेजा जा रहा है, कहीं सूटकेस में पैक करके भेजा जा रहा है, कहीं हिंदुओं की निर्मल हत्या कर दी जा रही है, कहीं हिंदुओं को बेरहमी से मारा जा रहा है। तो भैया आप सभी, हम सभी एकजुट हैं, एकजुट होना हमें बहुत ज़रूरी है, एकत्र रहें और आगे कार्य करते रहें। चाहे आप भारतीय हिंदू रक्षा वाहिनी के साथ जुड़ के करें, चाहे भाई लोग बैठे गोते वाले भाई लोग बैठे उनके साथ मिल के करें, चाहे भाई साहब बैठे उनके साथ करके बैठे, पर कहीं ना कहीं आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए हम सबको एक जगह पर रहकर काम करना होगा। और एक बात और ध्यान रखना, हर कोई कहता है कि भगत सिंह हो पर मेरे घर में ना हो, पड़ोस के घर में हो, तो भैया वो नहीं होना चाहिए, घर में होना चाहिए, हर जगह भगत सिंह होना चाहिए। जब भी हम अपने देश को, अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को बता पाएंगे। हमारे दिल्ली के बहुत सारे भाई लोग हैं, आए दिन मुकदमे लगते हैं, आए दिन कई बार जेल होकर आगे, पर फिर भी वो लोग अपने से पीछे नहीं हटते, अपने गौ माता की रक्षा से, सनातन धर्म की रक्षा से आज तक पीछे नहीं हटते। बाकी समय बहुत ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी, पहले ही ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और जो भी दिक्कत परेशानी हो, रोहित जी के पास आएँ, उनको अपनी समस्या बताएँ और रोहित भाई से हम यही उम्मीद करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष जी से यही उम्मीद करेंगे और अपने गौ सेवा भाई लोगों से यही उम्मीद करेंगे, रोहित जी का साथ दें। और जो भी हमारे भाई परेशान हैं, जिनको दिक्कत है, परेशानियाँ आप लोगों के पास आते हैं, उसका पूरी अच्छे से जांच वाँच करें। के लोग हैं, ये लोग तो बेचारे भोले भाले होते हैं, जो मर्जी आओ और जो अपनी कहानी सुना के चले जाते हैं, हम हिंदू समझकर उनका काम कर लेते हैं। पर कुछ भाई हमारे ऐसे भी हैं उसमें हिंदू भाई जो हमारे फ़ायदा उठा लेते हैं, हमारे फ़ायदा उठाकर हमारे पीठ में छुरा घोंप देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। हमारे जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा जी बैठे हुए, उन्हें पता है कि उन्होंने अभी तक कई हिंदू भी ऐसे पकड़े हैं जो मुसलमानों की गाय जो गौ तस्करी कर रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ चलाकर उनको पकड़ के उनको भी अंदर करना। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच। तो भैया उन सभी से सतर्क रहना, अच्छे से चलाना, बहुत बढ़िया चलाना, सब चीज़ों की सावधानी बरतते हुए आप लोगों ने कार्य करना है। भाई लोग आप सब पूरा साथ देना इनका। आप लोग अगर नहीं लोकल के हैं तो आप जो भी लोकल के हैं आप लोग सभी साथ देना और एकजुट रहना। कभी कोई दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, एक भाई को भी हो जाए तो कम से कम यहाँ पे 100-200 भाई अपना इकट्ठे हो जाए। 100-200 भाई जहाँ इकट्ठे हो गए, प्रशासन भी झुकेगा, शासन भी झुकेगा, तो जिहादी है उल्टे पैर भागेगा, नहीं भागेगा तो भगाना आप लोगों को आता है, भगा लेना, बाकी जो भी होगा हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, हमें भी बहुत दूर जाना है, आप लोग भी काफ़ी समय से बैठे, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय करो पीर बजरंगी। अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार जाऊं, शाम अब लेने आ जा, हौसला हार न जाऊं। शाम आ जा, तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। तूफानों में घेर लिया मुझे, राह नजर ना आवे, तुम बिन कौन मेरा जो मेरी बाह पकड़ ले जावे।
भटक रहा राहों में बाबा, भटक रहा राहों में बाबा, पार लगाना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आना। किसको रिश्ते गिनवाऊं, किस जात बताऊं मैं, क्या क्या जख्म दिए जग ने, किस घात दिखाऊं मैं।